हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। कलेक्टिव एनर्जीज़ को कलेक्टिव की तरह देखिएगा, अपनी पर्सनल की तरह ना देखिएगा। अगर फिर भी अगर बहुत कुछ आपसे रेजोनेट कर जाता है या कुछ आपसे रेजोनेट कर जाता है, देन वेल एंड गुड। बट अगर नहीं भी करता तो गाइस इट्स टोटली फाइन, नीड टू वरी। अगर अभी आपसे रेजोनेट कुछ नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम रीडिंग में हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपकी इनके साथ चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका एज ग्रुप है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है या इस पर्सन का कुछ भी है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देखते हैं क्या है हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन के जो आपके माइंड में है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, प्लीज़ चलो बताइए। ओके, वी हैव इट्स अ distractions, options, always busy, wandering eye, kept you waiting, and we have dating, new love, having fun, back on the market। एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो भी है ना, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, दैट्स वाई ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट होते रहे हैं। यस, आई फील ये पर्सन जो भी है ना, या तो ये पर्सन एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ डेट करते रहे हैं, या फिर एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से ये पर्सन डील कर रहा था, मेल फीमेल जो भी हैं। तो आपके साथ इसी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्मूथ नहीं रही, या फिर आपको कहीं ना कहीं से इंसान ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। आप ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी वेट करते रहते थे इस पर्सन का, बट ये इंसान बिजी थे। इस पर्सन की वांडरिंग आइज़ है, लाइक बेटर से बेटर इंसान को तलाश करना, बेटर से बेटर पर्सन को चूज़ करना, ऐसा लाइक कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। एक इंसान मिला है, उससे बेटर की कोई ना कोई एक तरह से उसको फाइंड करने की एनर्जी है, वांडरिंग आई है कि बेहतर से बेहतर ढूंढना, तलाश करना। ये पर्सन की नेचर ऐसी दिख रही है कुछ, दैट्स वाई ये पर्सन हो सकता है काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ भी रहे हैं। ये पास्ट की कुछ एनर्जी बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अब हमेशा ऐसा लगता है जैसे इस इंसान का वेट करते रहो, इस इंसान ने हमेशा आपको वेट करवाया, एक वेटिंग आपको एनर्जीज में डाला है, या फिर एक वेटिंग आपको पोजीशन पे रखा है इस पर्सन ने। और ये खुद जो है कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस थे, मल्टीपल चॉइसेस थी, दैट्स वाई ये पर्सन वहाँ पे बिजी रहे हैं। आपको चाहे बताया या नहीं बताया, बट एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। यस, एंड आई फील लाइक ये पर्सन जो भी है इस टाइम आपको डेट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है अभी भी स्टिल किसी और को डेट कर रहे हैं, बिकॉज ये जनरल एनर्जी है तो मैं जनरल की तरह ही रखूँगी चीज़ें। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको डेट करना चाह रहे हैं, बट आगे मैं देखूँगी कि डेट आपको करना बाकी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। बट एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन जो भी है ये किसी को डेट कर रहे हैं, बट ये कोई नया इंसान हो सकता है जिसको या तो डेट कर रहे हैं, या फिर आपको एज अ न्यू पर्सन ये पर्सन डेट करना चाहते हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन वो भी हो सकता है जिनके पास काफ़ी ऑप्शन थे और आपको इन्होंने वेटिंग पे रखा, और जब ऑब्वियसली चीज़ें आपके बीच में ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तो अब इस पर्सन की आंखें जो हैं आपको तलाश कर रही हैं। क्यों तलाश कर रही हैं? बिकॉज ये इंसान अब आपको डेट करना चाहते हैं एज अ न्यू पर्सन। एक नया लव आपके साथ ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। वी हैव रिकॉन्सिलिएशन डेफिनेटली, पुटिंग इन द वर्क, बेटर कम्युनिकेशन, गेटिंग बैक टुगेदर एंड इक्वल गिव एंड टेक। ये पर्सन जो भी है वो आपको डेट करना चाहते हैं। इनके हिडन फीलिंग्स यही हैं कि किसी तरह से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, और एज अ न्यू लवर ये पर्सन आप लोगों के साथ डेट करे, आपसे इंटरेक्शन करे, आपसे मिले, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बिकॉज पास्ट में आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं रहा, बिकॉज आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, बट ये इंसान डिस्ट्रैक्शन की एक पोजीशन में थे, एक डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, बिकॉज इनके पास लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस थे। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी एक कॉफ़ी कप है और काफ़ी एक स्कैटर्ड सी एनर्जी है। ये पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस और चॉइसेस रही हैं, बट उसमें भी डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या इनके लिए बेटर है, क्या बेटर नहीं है, कौन सा इंसान इनके लिए बेटर है या कौन सा इंसान इनके लिए नहीं बेटर, ये पर्सन नहीं डिसाइड कर पाए। और अभी की सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये पर्सन की आंखें आपको तलाश कर रही हैं, आपको ढूंढ रही हैं। दैट्स वाई आप ये रिकॉन्साइल करना चाहते हैं और आपके साथ एक बेटर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं।
बिकॉज इनको लगता है कि अब आपका ये जो रिश्ता है, ये कनेक्शन जो है वो आपका वर्क कर सकता है किसी तरह से। तो आपको चाहते हैं कि ये वापस हो जाओ, लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस एक रिकॉन्सिलिएशन में आओ और दोबारा आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाओ। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इंटीमेसी, पैशन कमिंग टुगेदर, मैग्नेटिक पुल मिसिंग यू, आपको याद कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इनको पैशन फील हो रहा है आप लोगों के करीब आने का। येस, बिकॉज ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके करीब आ जाओ, आप एक हो जाओ, कहीं ना कहीं इस इंसान को एक पुल महसूस हो रहा है आपके करीब आने के लिए। दैट्स वाई ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, जिसमें आपके साथ कम्युनिकेशन करके, कन्वर्सेशन करके ये इंसान आप लोगों को अप्रिशिएट कर पाएँ और आप लोगों के साथ कुछ रोमांटिकली कम्युनिकेशन करके आपको बता सकें कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। वी हैव इट्स अ ड्यूसिस, फेड अप, वॉकिंग अवे, नो कम्युनिकेशन, टेकिंग योर पावर बैक, बिकॉज ये इंसान वो है जो आपसे फेडअप होकर यहाँ तो आपसे वॉक अवे कर गए थे। यस, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इन्होंने बंद कर दी थी बिकॉज ये पर्सन आपसे डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे ही ऑप्शंस में या दूसरी चॉइसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस थे और आप कहीं ना कहीं इस इंसान का वेट करते रह गए। आपको इस इंसान ने बहुत वेट करवाया, मुझे एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, वही ना, सिंपल वर्डिंग में बोलूँ तो किसी और के चक्कर में आपको वेट करवाया, बट बदले में क्या हुआ, ना तो आप मिले ना कोई और मिला। यस, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस इंसान का ये भी एक बिहेवियर देखा हो कि ये आप जब भी इनसे बात करने की कोशिश करते थे या जब भी कांटेक्ट करो तो ये इंसान आपको ऐसा बोलते थे कि ये इंसान बिज़ी हैं, यू नो, इनके पास अभी टाइम नहीं है, या ये पर्सन कहीं और बिज़ी है, किसी काम में बिज़ी है, तो ये किसी और, इनके पास कुछ ऑप्शंस थे उनमें यह पर्सन बिज़ी थे। यहाँ पे हो सकता है ये इंसान किसी और को डेट कर रहे थे और वहाँ पे बिज़ी थे, क्योंकि इस इंसान ने मल्टीपल पर्सन्स को डेट किया हुआ है। लाइक एक कन्वर्सेशन होती है ना जानने के लिए, की हुई है ये, उस वजह से भी शायद ये इंसान आपसे जो है वो फेडअप हो गए थे और आपसे वॉक अवे कर गए थे और आपके साथ कम्युनिकेशन भी जो बंद हुई है इस इंसान की, वो इसी वजह से हुई है बिकॉज़ ये इंसान कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ कोई बात कर रहे थे, वो भी है लव सीन थी, लाइक एक तरह से पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर चूज़ करने के लिए ही कन्वर्सेशन थी, डेटिंग हुई है इनकी। अगर ऐसा डेट नहीं किया तो इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, चाहे वो व्हाट्सएप या फिर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हुई है। यस, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो चीज़ों को पीसफुल आपके बीच में करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ये इनके हिडन फीलिंग्स हैं, किसी तरह से आपके बीच में सिचुएशन लाइक पीसफुल हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो आप, पीस आउट है, एक लविंग कनेक्शन को ये पीसफुली जो है ना चाह रहे हैं कि सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज ये इंसान आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा और इस टाइम इनको आपके साथ एक इंटीमेसी सी महसूस हो रही है। दैट्स वाई ये अटैच होना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वी हैव इट्स अ पिक्चर्स, कुछ ना कुछ हैं इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स, जिसको ये इंसान जब भी देखते हैं तो उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है और जब याद आती है तो फिर इनका दिल चाहता है कि ये मिलें, बिकॉज़ ये इंसान जब अकेले होते हैं तो आपको बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम बिताया है, जो भी आपका एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हुआ है, ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बिकॉज़ ये इंसान इन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे, नहीं भूल पा रहे उन सारी चीज़ों को जो भी इनके साथ आपकी रही हैं या जो भी कोई आपका इनके साथ टाइम गुजरा है। येस, वी हैव इट्स अ नो कॉन्टैक्ट, बट इस टाइम आपके बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी है। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली आपके बीच में किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई थी या फिर एंड हो गई थी, तो वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक जो है ना इस इंसान को अब महसूस हो रही हैं कि ये अकेले हो गए हैं। जब आपकी बातचीत ख़त्म हो गई है ना तो अब टाइम के साथ साथ इनको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं और इनको आपकी ज़रूरत है। या तो आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ये इंसान कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। जब अकेले होते हैं तो इनका दिल चाहता है कि आपसे बात करें, बट इनको डेफिनेटली पता है कि सब चीज़ें जो हैं आपके बीच में ऑब्वियसली ख़त्म हो चुकी हैं, इन्होंने खुद की हैं, सिर्फ अच्छे से अच्छा इंसान को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे वॉन्डरिंग आइज़ हैं कि एक इंसान के पास है एक अच्छा इंसान, बट फिर भी स्टिल उसकी नज़रें या फिर वो कुछ और एक्स्ट्रा चाह रहा है, एक डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, इनसेटिएबल।
ठीक है, कुछ लोग होते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसे रहे हैं कि सेटिस्फाई नहीं रहे किसी भी चीज़ से। यस, या फिर कंफ्यूज रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्चुएशन की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से अब राइट नाउ। अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है आपके करीब आने की। ये पर्सन इतना अट्रैक्ट है और इतने पैशनेट है आप लोगों को लेकर कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओ। दो बॉडीज़ हैं, 2 बॉडीज़ एंड 1 सोल। एक बिल्कुल ऐसे आप अटैच हो जो एक दूसरे के साथ कि ये पर्सन सेटिस्फाई हो जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के ब्लॉक होने की वजह, या ये एक सेपरेशन होने की वजह, या इनका आपके अलावा किसी और को तलाश करना, बेटर से बेटर इंसान को, ये रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके बीच में कोई आपकी ओपिनियन सेम नहीं थी। कहीं ना कहीं मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी। एक दूसरे के साथ काफ़ी चीज़ों में क्लैश आ रहे थे, डिसएग्रीमेंट्स थे। आप एक ही बात पे एक दूसरे से नहीं एग्री कर रहे थे। ऑब्वियसली हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक की थिंकिंग डिफरेंट है, उसकी डेवलपमेंट डिफरेंट है, उसकी नेचर डिफरेंट है। तो ये चीज़ें आती ही हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं ये। बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने फिर भी डिससेटिस्फाइड होके बेटर से बेटर को तलाश करने की कोशिश की। बट वहाँ पे भी तलाश जो है वो बिल्कुल ही ऐसे आप कह लो कि इनकम्प्लीट ही रह गई है, अनसक्सेसफुल हो गई है। दैट्स वाई आप वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। यूजुअली ये चीज़ें होती हैं। यस, और ये ऑब्वियसली काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। एंड यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है अनफिनिश्ड बिजनेस। डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि चीज़ें अभी आपके बीच में प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि कंप्लीट होनी बाकी हैं। यस, इसीलिए ये इंसान माफ़ी मांग के आपके बीच के इश्यूज़ को फिक्स करना चाह रहे हैं और आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। इनके जो फीलिंग्स हैं ना हिडन, वो यही है कि आपको प्रपोज़ करें, आपके करीब आएँ, दोबारा से आपकी चीज़ें बीच में जो चल रही हैं वो ठीक हो जाएं। यस, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कुछ स्पेल वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वर्क कर रही हैं। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट ये पर्सन जो भी है, इसने पहले आपको ऑब्वियसली डिनाई किया है, डिनाइल में रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए प्रॉपरली कम्प्लीटली, इसीलिए आपसे डिस्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं रहे हैं। बट अभी आपसे माफ़ी मांग के आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, और जो भी आपके बीच के इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिक्स कर देना चाहते हैं। बिकॉज पीसफुली ये इंसान चीज़ों को चाह रहे हैं बन जाएँ आपके बीच में। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उनके। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। For some of you, this person could be a teacher, professor, or any kind of a guider. किसी टीचिंग फील्ड से मुझे दिख रहा है ये इंसान। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये याद कर रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा आपको, बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है विद द हेरोफेंट एंड विद द 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन रिकॉन्साइल करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो मुझे एनर्जी आ रही है आपके बीच में कुछ रिलीजन को लेकर, कुछ ट्रेडिशंस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं। मे बी इस वजह से भी शायद ये इंसान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आपसे फुली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, ये भी रीज़न हो सकती है। बट अभी की बार ये पर्सन जो भी है ना, वो आपसे माफ़ी मांग के एक सेकंड चांस चाहते हैं और आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं विद द हेरोफेंट एंड 6 ऑफ कप्स। आपको बहुत याद कर रहा है ये पर्सन। आपकी याद इतनी आती है इस इंसान को कि इनसे नहीं जो है ना आपके बिना रहा जा रहा। ये बहुत अकेला महसूस करते हैं खुद को। इनको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें फ्लैशबैक आता है इस पर्सन को, और उस चीज़ों को भुला ही नहीं पा रहे ये पर्सन। ये आपको नहीं भूल पा रहे, इसीलिए विद द हेरोफेंट ये इंसान आपके साथ एक कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। यस, एंड कुछ लोग हो सकता है किसी ने इनको गाइड भी किया, इनके एल्डर ने, कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस वजह से भी ये पर्सन माफ़ी मांग के आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। यस, नंबर 6 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज काफ़ी पैशनेट हैं, एंड ऑल्सो कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ जो है ये पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, जिन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके ये आपके साथ सब सिचुएशन को एक तरह से न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं।
यस, बिकॉज ये एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया स्टार्ट करने की तैयारी इस इंसान की मुझे दिख रही है, जिसको लेकर ये कुछ ना कुछ इनके माइंड में आइडियाज़ चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, जिस प्लानिंग एंड आइडियाज़ को ये इम्प्लीमेंट करके आपके साथ दोबारा से रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव एस ऑफ कप्स, 2 एसिस की एनर्जी है। इट मीन्स के न्यू बिगनिंग यहाँ पे करना चाह रहा है ये पर्सन। वी हैव फूल, बट उसके लिए इनको एक रिस्क लेना है। इनको नहीं पता कि आपकी तरफ से क्या इनको बिहेवियर देखने को मिलेगा, आपकी तरफ से क्या इनको रिस्पॉन्स होगा या क्या रिप्लाई होगा, बट ये एक पावरफुली डिसीजन है इनके लिए, जिसको लेकर ये पर्सन एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं। एक पावरफुली जो है वो कोई मूव लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, बट ये है एक रिस्क। बिकॉज ऑलरेडी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड कुछ ना कुछ क्लैश कन्फ्लिक्ट आपके बीच में रहे हैं। ये किसी तरह का कोई आपका क्लैश कन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रेडिशंस, कम्युनिटी, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का हो सकता है। आप दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन आपके डिफरेंट हो सकते हैं। यू नो, एक मुस्लिम है, हिंदू है, या फिर समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। एक हिंदू या फिर क्रिश्चियन, कुछ समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ है डिफरेंसेस, जिसकी वजह से आपके बीच में काफ़ी क्लैश हुए हैं। आपकी पर्सनैलिटी के क्लैश भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, डिसएग्रीमेंट आपके रहे हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनी तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी अगर बनी भी हो तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, जिसकी वजह से इनको महसूस होता है कि इनको सब चीज़ों को अब सॉर्ट आउट करना है, ठीक करना है। उसके लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहते हैं और फ्रीली एक मूव लेना चाहते हैं बोल्डली आपकी तरफ। यस, बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो ऑब्वियसली सिंगल है, और अपनी लाइफ में डेफिनेटली ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या किए हुए हैं इन्होंने। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है ना, ये बहुत ही एक तरह से फ्री थिंकर हैं, हर चीज़ में ज़्यादा टेंशन ना लेना, कुछ ऐसे पर्सन रहे हैं। बट आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना एक क्यूरियस हैं। दैट्स वाई ये जितने भी क्लैश हैं आपके बीच के, उनको ख़त्म करके एक नई बिगनिंग इस रोमांस की, इस लव की करना चाह रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ वैंड्स। यस, ये एक रोमांटिक आपके साथ रिलेशनशिप की बिगनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इनके इमोशंस अपने आप से कंट्रोल नहीं किए जा रहे, ओवरफ्लो कर रहे हैं वो इमोशंस। दैट्स वाई विद द फूल कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं आप। ये लीप ऑफ फेथ है यहाँ पे, बिकॉज आपके बीच में चीज़ें इनको लगता है अभी भी कुछ हैं जो ख़त्म नहीं हुई हैं और ख़त्म करना भी नहीं है चाहते। तो जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी, अनफिनिश्ड रह गई थी, ये पर्सन उसको आपके साथ प्रपोज करके, कंप्लीशन करके उन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग या तो टेलर हो सकते हो, ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हो, स्टिचिंग कुछ काम हो सकता है किसी का, आपका या इनका। बट ये जो भी आपके ये पर्सन है ना, इनको फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज हो, एंड ऑल्सो आप बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही पंचुअल, बहुत होम मेकर हो, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। दैट्स वाई भी ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। एक जो होम मेकर वाली एनर्जी है ना, वो इनको आपके अंदर दिखती है कि आप में से कुछ लोग प्रोफेशनली भी काफ़ी सेटल डाउन हो सकते हो, बट इनको लगता है कि आप एक पर्सनली जो आप फैमिली को लेकर आपकी कुछ आइडियाज़ हैं, या फिर फैमिली को लेकर आपकी कुछ नेचर है या अटैचमेंट है अपनी को लेकर भी इनको पता है। दैट्स वाई ये आपके साथ एक चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको पता है कि आपको हर चीज़ को सेटल डाउन करना आता है, किस तरह से किस चीज़ को लेकर जो है वो हैंडल करना है, किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करना है। इनको ये फील होता है कि आपको अच्छे से पता है। बट आप में से कुछ लोग स्टाइलिस्ट हो सकते हो। स्टाइलिश मुझे दिख रहा है जैसे फैशन सेंस, स्पेशली आउटफिट्स, कुछ मुझे क्लोथिंग का कुछ बिजनेस दिख रहा है किसी का, या क्लोथिंग का कोई वर्क है, चाहे वो आपका या वो इनका है। अभी आपको खुद देखना है। यस, यहाँ तो टेलर कुछ है, स्टिचिंग की कोई किसी का कोई करियर हो सकता है, बट क्लोथिंग कुछ मुझे फील्ड दिख रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ इनको महसूस होता है कि आपकी जो एक, आप में से कुछ ड्रेस डिज़ाइनर भी हो सकते हो, बट उनको ऐसा फील होता है कि आप एक ना ट्रेंड सेटर हो, आप बड़ा अच्छा स्टाइल करते हो, आपका आउटफिट्स कैरी करने का स्टाइल इनको अच्छा लगता है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड वे में जो है ना वो ड्रेसिंग करते हो। वैसे भी आप जो ड्रेसिंग करो वो आपको सूट करती है, वो तो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही आप हर चीज़ को कैरी करते हो।
बट ये आपके साथ एक नई स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको याद बहुत ज़्यादा ये पर्सन कर रहे हैं। इनको महसूस होता है कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया गया वो ज़िंदगी का इनका बहुत ही खूबसूरत टाइम था। चाहे वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, बट जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ अटैच होकर गुजारी हैं इनको बड़ी अच्छी वो लगती हैं। इसीलिए दोबारा से चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं रिकॉन्साइल करने के लिए। यस, नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 5, 6 इज़ इम्पोर्टेंट। 5 एंड 1 की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ लोगों की एज की मैं बात करूँ तो 30+ की एनर्जी है। स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। बट मैं गाइडेंस भी देख लेती हूँ यहाँ से कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन में। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बट ये जो भी इंसान है वो आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनकी फीलिंग्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डीप हैं अब आपको लेकर। वी हैव इट्स यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके जो भी गोल हैं या जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपने माइंड बनाया हुआ है अपने गोल को अचीव करने का, तो आप बहुत उसके क्लोज हो उसको अचीव करने के। यस, एंड वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके जो भी सपने हैं आप उस पर जो है ना फेथ रखें कि वो पूरे होंगे। यस, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा करीब हो अपने उन सपनों को, उन गोल को अचीव करने में जो भी इस टाइम आपके हैं। यस, यहाँ पे दिख रहा है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, आगे आपकी खुशहाली है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। तो आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहो जो भी आपके सपने हैं उनको लेकर, और आप फेथ रखो यूनिवर्स पे, फुली बिलीव और फेथ आपका होना चाहिए। तभी चीज़ें आपके लिए जो हैं वो वैसे ही होंगी जैसे आप चाहते हो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।